हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। वाली वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो सब आपके लिए ही बनाने वाली हूँ और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसमें NCERT के, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं आपके लिए। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना ही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि चीज़ होनी है, हुई नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम संभावना लगा रहे हैं कि वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या वो चीज़ हुई नहीं है, ठीक है। हिंदी में देखो, इसकी जो संभावना है मैं आपको हिंदी में पहले समझा देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है। तो यानी कि इसका जो भी आपके पास केसेस होते हैं, यानी कि जो उसका फॉर्मूला बनता है, आप उस प्रोबेबिलिटी को किसी भी इवेंट से शो कर सकते हो, ए से, बी से, ई से, एफ से। तो मैं कोई भी आपको इवेंट ले रही हूँ कि वो PE है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस का मतलब है कि जो केसेस मुझे निकालने हैं, यानी कि जिस चीज़ की संभावना होनी है, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाता है, टोटल केसेस, यानी टोटल में से कितने आपके फेवरेबल केसेस हैं, यानी कि कितने केसेस हैं जो होने हैं, यानी कि जो फेवरेबल यानी कि जो होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है, फेवरेबल केसेस का मतलब है कि होने की संभावना, ठीक है। और नीचे क्या है, टोटल केसेस, यानी कि जो टोटल केसेस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम समझेंगे। ये सिर्फ इसका एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने ये फॉर्मूला तो समझ लिया, लेकिन इसका एक चीज़ और भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो कभी भी क्या होती है, वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी अगर आपको नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो हमारा आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा है कि वो हमेशा जो है वो 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है, यानी कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी आपके 1/3 निकल कर आ रहा है आंसर में, इट मीन्स क्या है कि वो 0.3 है, जो कि 1 से कम है। दैट्स मीन कि ये हमारा आंसर माना जा सकता है अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ अपडेट्स हो, यानी कि कुछ रूल्स है प्रोबेबिलिटी के कि आपको क्या करना है कि ये पहले आप तो कभी नेगेटिव नहीं होती, पहला तो ये है, और हमेशा 1 से लेस देन रहती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको मानकर चलने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd में कुछ ऐसा है नहीं, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ शुरू करूँगी। तो इसमें बोल रहा है कि देखो यहाँ पर आपको जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये डाटा लिखे हैं 2/3 -1.5 15% 0.7। अगर आप अपनी NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 4 खोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी नहीं हो सकती इसमें से। तो मुझे सिर्फ आंसर बताना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 2 रूल की, एक तो ये नेगेटिव कभी नहीं होती और दूसरा ये 1 से लेस देन रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव वाली तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो है ही है। 2/3 देखो हो सकती है, येस, क्योंकि 1 से लेस देन है, जिसका मतलब ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। 15% का मतलब ही क्या है कि 15/100 है, दैट्स मीन कि वो 0.15 है, दैट्स मीन वो 1 से छोटा ही है, दैट्स मीन ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है। 0.7 1 से लेस देन, इसका मतलब ये भी हमारा हो सकता है। इसका मतलब आंसर कौन सा माना जाएगा आपका, -1.5। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आंसर जो है इसका बी माना जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि अगर आपके PE जो है वो 0.05 है और नॉट ई निकालो। पहले तो इसमें डिफरेंस समझो कि ये चीज़ें होती क्या है। नॉट ई का मतलब क्या है कि जो आपका PE है और जो आपका नॉट ई है, नॉट ई को हम नॉट ई भी लिख सकते हैं और ई के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इन दोनों का जो सम होता है ना वो फन होता है, ठीक है। यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 1 होती है, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से लेस देन हो सकती है, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 होती है। इट मीन्स कि E + E नॉट इक्वल टू 1, जिसमें से आपको E जो है वो गिवन है कितना, 0.05, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है नॉट में, तो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1। इट मीन्स PE नॉट की वैल्यू जो है आपके पास क्या आएगी, 1 - 0.05, ठीक है। इसमें इट मीन्स कि आपके पास क्या आ जाएगा, 0.95।
ठीक है, 0.95, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक बैग में कुछ फ्लेवर कैंडीज़ हैं जो कि लेमन की हैं, और मालिनी जो है उसमें से एक कैंडी निकाल रही है अपने बैग में से, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज कैंडी। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है लेमन कैंडी है, ऑरेंज की तो यहाँ बात ही नहीं कही, लेकिन मुझे निकालने किसकी है, ऑरेंज की है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो है लेमन की बात कर रहा है, तो लेमन कैंडी जो है मेरे पास कितनी है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की लेमन यहाँ पर एक्स है। ठीक है, और ऑरेंज जो है निकालनी है अगर, तो ऑरेंज क्या है यहाँ पर, है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी क्वांटिटी 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब लेमन एक्स है और ऑरेंज 0 है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, तो टोटल भी आपके पास कितनी बनेंगी, टोटल आपकी कैंडीज जो होंगी, ठीक है, वो आपके पास कितनी होंगी, x + 0, यानी वो भी x ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर की जो है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यानी कि अब देखो ऑरेंज तो यहाँ है ही 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले भी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, फेवरेबल केसेस हैं आपके पास और टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखेंगे आप, तो टोटल केसेस आपके पास मैंने बता चुकी हूँ कि ये एक्स है, और ठीक है, और ऑरेंज के कितने थे, 0 थे, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन गए, 0, और टोटल केसेस कितने हैं, एक्स है, तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0/x विल बी 0। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट विल बी दैट मुझे निकालनी ही क्या है, लेमन की है। ठीक है, तो लेमन की जो आपके प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप सेम ही यूज़ करोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जिसमें लेमन आपके पास एक्स ही है। ठीक है, और टोटल भी आपके पास एक्स ही है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है कि 3 स्टूडेंट ग्रुप में हैं, जिसमें से 2 स्टूडेंट के जो है बर्थडे सेम नहीं आते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कि 0.992। ठीक है, तो ये आपके पास वो है जो आपके सेम बर्थडे नहीं आते हैं। ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी नॉट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जिसको आप PE नॉट के नाम से यू कैन शो। ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि लेकिन जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो सेम में आने चाहिए, यानी कि मुझे ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेसिकली। ठीक है, वो जो मुझे निकालनी है, तो ई नॉट मेरे को गिवन है और ई मुझे फाइंड करना है। दैट्स मीन कि मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है और जो नॉट की प्रोबेबिलिटी है, दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, तो ई है जो मेरे को वो फाइंड करके दिखाना है, और नॉट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 पॉइंट आपके पास 992 दे रखा है इक्वल टू 1 करके। तो PE की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 1 में से हम क्या कर देंगे, 0.992 को आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 0.008 बनेगा। ठीक है, और यही मुझे निकालना था, दैट्स इट, यही मेरा आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ 8 में, तो 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहा है कि 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल कितनी हो गई है, 3 + 5 कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल जो बॉल्स हैं आपके पास 8 तो हैं ही, मुझे क्या निकालनी है, रेड। तो रेड कितनी है यहाँ पर 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं मेरे 3। ठीक है, तो 3 में टोटल कितने हैं 8, तो आंसर आ गया 3/8। नॉट रेड का मतलब है कि देखो नॉट है, तो नॉट के लिए हम 1 में से जो रेड वाली आई है ना, यानी जो 3/8 आया है, इसी को अगर हम माइनस कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 8 - 3 क्या आ जाएगा, 5, तो 5/8 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मुझे रेड, वाइट और ग्रीन की निकालनी है रिस्पेक्टिवली। जो रेड की आपके पास सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 5, और टोटल कर लीजिए इनका कितना आ जाएगा, 5 + 8 + 4। ठीक है, यानी हो गया 13 और 4 हो गया आपके पास 17, तो आंसर आएगा आपके पास 5/17, राइट। वाइट के लिए भी सेम है कि 8 वाइट है, ठीक है, और टोटल आपका 17 है, तो रख लेंगे 17 को। ग्रीन आपके 4 है, तो 4 में क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन जो है वो 100 बोल रखे हैं आपको। मैं इसमें सिर्फ
कंक्लूजन बताती हूँ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सब कुछ मैंने सब कुछ साइड में निकाल कर ही रखा हुआ है, सिर्फ आपको आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी मैं इसी में समझा दूंगी आपको। तो 50 पैसे के कॉइन जो है वो 100 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, जो आप मैंने 100 यहाँ लिखा है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, राइट। अब 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो आपके पास 50 हैं, ठीक है। 2 रुपीज़ के कॉइन यहाँ 20 हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, इन सबको ऐड कर लो, तो आपके पास ऐड करके आ रहा है 180, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं, 180 हैं। मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी का बोल रहा है वो, तो वो ये बोल रहा है कि 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे कितने हैं यहाँ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो 50 पैसे के कितने ही आपके पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, सबसे ऊपर आपने पढ़ा था कि 100 हैं, ठीक है। तो 100 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है यहाँ पर 180, तो डिवाइड बाय 180। इसको जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो आप कर लो, बाकी जो भी आपका बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10/18 है, तो इसको सॉल्व करना चाहो तो ये 5 हो जाएगा और ये 9, तो 5/9 यू कैन से दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर दिस का ही और आपका सेकंड पार्ट में बोला गया है कि क्या निकालना है, निकालना है आपको कि विल नॉट बी द 5 कॉइन्स, ठीक है। तो 5 कॉइन्स नहीं है, तो 5 कॉइन है कितने, 10, ठीक है। तो 10 आपके पास है, तो नहीं का मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल में से 10 को हटा दो, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने 10/180 निकाल लिया, ये तो है कि है की प्रोबेबिलिटी, मुझे नॉट की चाहिए, नहीं की चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो नॉट की आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकलेगा आपका 180, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 180 माइनस 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 180, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका आंसर आया वो 170 अपॉन में 180, यानी 0 से 0 आप कट करेंगे तो 17 अपॉन में 18 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ये आपका आंसर है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए लाइक एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।